हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम में पाठ 12 गुरु और चेला करेंगे। ये क्या है? गुरु चेला एक पोयम है, मतलब कविता है। और इसको लिखा किसने है? इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। ये जो कविता है ये है गुरु के बारे में और एक ये चेले के बारे में। गुरु और चेला जो होते हैं वो देखो यहाँ पर घूमने निकले हैं। एक बार घूमने निकल गए और निकलते निकलते को क्या हुआ, रास्ते में बहुत सारे अनुभव हुए, इनको बड़े मज़ेदार से अनुभव हुए। तो वो सारा का सारा आपका इस कविता में बताया गया है। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। देखिए बच्चों, एक बार एक गुरु थे और एक चेला था। वो दोनों क्या हुआ था, दोनों घूमने निकले। उनके पास एक धेला, मतलब कोई पैसा नहीं था उनके पास, एक धेला कुछ नहीं था उनके पास। चले चलते चलते मिली एक नगरी। जब वो खाली हाथ बिल्कुल जा रहे थे, उनका कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, और चलते चलते क्या हुआ, उनको एक नगरी मिली। एक शहर में पहुंचे, एक नगर में पहुंचे, जहाँ क्या था, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। डगरी मतलब रास्ते। वहाँ की सड़कें और रास्ते सारे बहुत ही चमचमा रहे थे, मतलब इतने साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो देख के हैरान हो गए कि इतनी सुंदर जगह आ गए हम लोग। फिर क्या हुआ आगे? मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ग्वालिन जा रही है। ग्वालिन कहती है दूध वाली होती है जो, ये अपनी इसकी गगरी जो है, देखो ये गगरी मटकी जो है, इसमें दूध लेकर जा रही थी। और जा नहीं रही थी, भाग रही थी। ठीक है। अब क्या है, उसने कहा, इन्होंने कहा कि ग्वालिन जो है, तुम शीश मतलब कि सिर, सिर पे गगरी मतलब मटकी लेकर जा रही हो, तो तुम तेज ग्वालिन ना भगरी, भगरी मतलब भागना, कि तुम इतनी तेज क्यों भागती जा रही हो। तो ये देखो ये ग्वालिन खड़ी है, इसको गुरु ने कहा तुम इतना क्यों भाग रही हो। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कि ये कौन सी नगरी है, इस नगर का नाम क्या है, और यहाँ का राजा कौन है, और यहाँ ऐसा कौन सा राजा है जिसका सुयश, सुयश मतलब कि इतना अच्छा यश है ना, कि इतना सुंदर नगर है, ये इसका मतलब अच्छा राजा होगा, है ना। और इतना सुयश है, उसका बाजा कौन कैसे बज रहा है यहाँ पर, मतलब कि ऐसे किसका नाम है इस यहाँ पर, इस नगर में किसका नाम है, किसका यश फैला हुआ है। अब देखो आगे। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अब देखो ये जो है ये आपको बता रही है, देखो इसने बताना शुरू किया। ये क्या बताना शुरू किया कि महाराज पंडित, पंडित महाराज जी आप यहाँ पर पधारे हो, आए हो यहाँ पर, अच्छी बात है। पर क्या है, ये क्या है, ये नगरी का नाम है अंधेर नगरी। क्या नाम है, नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा कौन है यहाँ का? अनबूझ राजा। इसका राजा है अनबूझ। अनबूझ कौन होता है? जो कि होता है नादान, जिसको समझना मुश्किल होता है, बड़ा ही अजीब होता है, इसको समझना मुश्किल है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कोई समझ नहीं पाता। और एक तरह से उसको हम मूर्ख भी कह सकते हैं। टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और यहाँ पर देखो, अभी आपको देखना है यहाँ पर टके सेर मतलब टका होता है आपका पुराने समय का सिक्का या रुपया। जैसे आजकल आपका रुपया होता है ना, ऐसे पुराने समय में जो रुपया होता था, सिक्का होता था, उसे बोलते थे टका बोलते थे। ठीक है। और शेर क्या होता है? शेर होता है जैसे आपका आजकल होता है ना, कोई चीज़ लेनी है ग्राम में किलोग्राम में, वो चीज़ें होती हैं। ऐसे ये माप तोल के लिए, माप तोल के लिए आजकल किलोग्राम बोलते हैं, उस समय में बोलते थे शेर, माप तोल के लिए। ठीक है। तो क्या है, जैसे कि मान लो हमने आज लिया, आज हमने ले लिया 1 रुपये में, मान लो हमको 1 किलो कुछ भी मिल गया, 1 किलो मिठाई भी मिल गई, 1 किलो सब्जी भी मिल गई, कुछ भी, सब चीज़ें 1 रुपये में 1 किलो मिल रही हैं। कितनी अजीब बात होगी ना। ऐसा ही उस समय हुआ था कि 1 टका था, जो 1 टके के अंदर 1 सेर भाजी मतलब सब्जी, और टके सेर खाजा, खाजा मतलब कि मिठाई, कि चाहे मिठाई लो चाहे सब्जी लो, कितने की मिलती थी? टके की, 1 टके की 1 सेर मिलती थी। ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमारा हर चीज़ महंगी हो चाहे सस्ती हो, सब के सब 1 टके की मिलती थी। अब देखिए, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है।
न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। अब जो गुरु था उसने कहा भाई मुझे ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो सब एक टके सेर मिल रही है ना। तो ये बड़ी अजीब बात है, ये कुछ सही नहीं है। क्योंकि जब हमें कुछ लगता है ना कुछ चीज़ ज़्यादा मिल रही है, हमें लग रहा है चीज़ तो महंगी है पर फिर भी बहुत सस्ती मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो उसने कहा, गुरु ने कहा कि मुझे यहाँ पर जान नहीं देनी है। उसे लगा मैं फंस जाऊँगा, यहाँ पर रहूँगा मेरी जान भी जा सकती है, ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर हो जाएगा और मुझे कोई मुसीबत में पड़ जाऊँगा। तो मुझे मुसीबत मोल नहीं लेनी, ना ही अपनी जान देनी है। ना जाने कि अंधेर हो कौन से क्षण में, क्षण मतलब कि क्षण में, किस पल में यहाँ पर अंधेरा हो जाए मतलब कि कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाए। यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में, यहाँ मेरा मन को समझ नहीं आ रहा, यहाँ के मन कहता है मेरे यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। देखो ये परेशान है गुरु, ये सब सोच रहा है। फिर उसने क्या कहा, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। देखिए कितना मज़ेदार है। चेला जो है, चेला तो बहुत खुश है। उसने कहा वाह भाई ये तो बड़ा मज़ा आएगा, टके सेर में हर चीज़ मिल रही है, मिठाई भी, मैं तो बहुत मिठाई खाऊंगा, खा के मोटा ताजा हो जाऊँगा, है ना, जो मन करेगा सब चीज़ें खाऊंगा, महंगी चीज़ें भी खाऊंगा, महंगी से महंगी चीज़ें खाऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये जो गुरु जी थे वो समझदार थे, उनको लगा नहीं नहीं भाई जो चीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती मिले ना इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अच्छी ही होगी, है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानी मुसीबत ज़रूर आएगी। ये सोचते हुए गुरुजी वापस लौट लिए और चेला था वो खुशी खुशी वहीं पर रह लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेलपेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। अब क्या हुआ, हाट होता है बाजार। अब जो ये देखो चेला खड़ा है, इसने कहा चलो ठीक है इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो मैं बाजार घूम के आता हूँ, हाट में घूम के आता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या मिल रहा है। देखा बाजार में बड़ी भीड़ लगी है ना, सब्जियाँ मिठाई सब चीज़ें मिल रही हैं, लोग देखो कैसे कैसे सामान बेच रहे हैं खड़े हुए, और सब सामान क्या है, एक टके सेर का, एक टके में सेर। तो उसने वहाँ देखा वहाँ बहुत ही रेलपेला मतलब बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पर। और टके सेर में ही, एक टके में ही क्या है, एक सेर हल्दी मिल रही है, टके में ही जीरा मिल रहा है, एक टके में एक सेर ककड़ी मिल रही है और एक टके में ही एक सेर खीरा मिल रहा है। सब चीज़ें है ना। हमारे यहाँ तो पता है ना आपको, अगर सब्जी वाले के पास जाओगे आलू होंगे अलग रेट, ककड़ी होगी अलग रेट, खीरा होगा अलग रेट, फ्रूट होंगे अलग रेट, और मिठाई वाली दुकान पर तो मिठाइयाँ बहुत महंगी मिलती है पर वहाँ एक ही रेट में सब चीज़ें मिल रही हैं। अब क्या हुआ, अब हो गया कहाँ पर, मिठाई वाली दुकान पे। देखो ये मिठाई की दुकान पे, इसके मुँह में पानी आ रहा है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब उसने क्या किया, वो उसको लगा कि वहाँ मैं तो रबड़ी मिलाई सब कुछ खाऊंगा, और उसने सब चीज़ें बहुत छक्के उड़ाई, बहुत खाई उसने। और उसके बाद उसका हाल ताज़ा सुनो, फिर क्या हुआ, फिर आए का हाल हमने ताज़ा सुनना है कि अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। उस नगरी की अब हम कहानी आगे सुनेंगे कि और क्या हुआ। देखो, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। अचानक एक दिन क्या हुआ, देखो बहुत तेज बारिश आई, इतनी बिजली चमकी, देखो बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश आ गई, है ना। तो बहुत बारिश आई, पानी आया, बिजली चमकी, ठीक है, बादल गरजे, सब कुछ ऐसा हुआ। और क्या हुआ, बहुत पसारे में पानी भर गया। फिर क्या हुआ, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, ये देखो एक दीवार है, दीवार गिर गई। जब बारिश का पता है तो ये पानी जब ज़्यादा आता है तो क्या होता है, मकान भी ढह जाते हैं। तो एक दीवार थी वो गिर गई, और राजा अपने घोड़े पे भागा आया और देखने के लिए दीवार गिर क्यों गई है। उसने अपने संतरी को बुलाया, ठीक है, संतरी को बुला के उसने कहा कि बताओ ये दीवार क्यों गिरी, किसने गिरी है, और क्यों गिरी और कैसे गिरी, ठीक है। अभी देखो ये संतरी खड़ा है और ये राजा खड़ा हुआ है। कहा, अब संतरी क्या कह रहा है, कहा संतरी ने महाराज साहब,
न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। उसने कहा महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खता मतलब मेरी गलती नहीं है, इसमें मैंने कुछ भी करतब नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि ये दीवार गिर जाए। ये दीवार क्या पहले से ही बहुत ही कमज़ोर बनी हुई थी, ये मोटी घनी मतलब कि मजबूत दीवार नहीं बनी हुई थी, ये पहले से ही कमज़ोर थी इसलिए गिर गई। देखो ये इससे प्रार्थना कर रहा है कि महाराज मुझे छोड़ दो। अब क्या हुआ आगे, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। जल्दी जल्दी झट से वहाँ पर बुलाया गया, किसको, कारीगर को। कारीगर आया वहाँ पर, देखो कारीगर आया और कारीगर को कहा गया भाई सारी गलती ना, उससे ने कहा कारीगर की है जो उसने ऐसी दीवार बनाई है, और कारीगर को बुलाया जाए और झट से कारीगर आ गया। फिर क्या हुआ, अब देखो राजा बहुत गुस्से में है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब क्या हुआ, कारीगर जो था बेचारा बड़ा परेशान, उसने क्या कहा कि राजा ने कहा इसको सजा दो, क्या दो, इसको सजा दे दो, और इसको खता इसकी, खता मतलब गलती है इसकी, इसको कजा दो, कजा मतलब कि इसको सजा दो। सजा कौन सी दो, इसको मृत्यु की सजा दो, मृत्यु दंड दो, मतलब कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। इसको इसने क्या किया है, दीवार ऐसी कमज़ोर बनाई है। कहा उस कारीगर ने कहा ने बिल्कुल भी जरा देरी नहीं की, उसने कहा नहीं महाराज मेरी कुछ भी गलती नहीं है, इसमें कुछ भी मेरी खता नहीं है, ये ऐसा मैंने नहीं किया। अब वो अपनी सफाई में उसने क्या कहा, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब क्या हुआ, उसने कह दिया कि ना तो जो कारीगर ने कहा ये भिश्ती जो है ना, भिश्ती ने इसको काम सारा ख़राब किया, उसके कारण सारी दीवार ख़राब हुई है, दीवार गिर गई है। तो अब जो भिश्ती होता है, भिश्ती कौन होता है, जो कि पानी को लेकर आता है, पानी ढोता है, ठीक है। तो उसने कहा कि भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत है, उसने गारे को ज़्यादा गीला कर दिया। पता है ना मकान बनते हैं तो गारा सीमेंट वगैरह मिलाते हैं हम, है ना, मसाला बनता है जो, तो ये गारा जो उसने ज़्यादा गीला कर दिया, यह उसकी गफलत मतलब कि उसकी ही लापरवाही है। राजा ने कहा जल्दी भिश्ती को बुलाओ, भिश्ती को बुलाकर और उसको जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो, ठीक है। चला आया भिश्ती, अब देखो इसने तो बोल दिया, ये मसाला बनाने वाला था, इसने कह दिया कि भिश्ती की गलती है, ठीक है। अब ये आ गया भिश्ती, ये भिश्ती है, ठीक है। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें तब पानी समाया। अब देखो जब भिश्ती ने उसको बोल दिया तो ये मशक वाला आ गया, जो ये देखो इसके ये जो है ना, ये मशक है, देखो ये मशक जो होती है ये चमड़े की थैली होती है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पानी के लिए, ये पानी या कोई भी लिक्विड चीज़, द्रव्य चीज़ डालने के लिए ये चमड़े की एक थैली बनाई जाती थी, ठीक है। इसको बोलते थे मशक बोलते थे, ठीक है। तो ये भिश्ती जो था, तो इसने इसको बोल दिया, तो मशक वाला आया, ये मशक लेके आता था, तो उसने मशक वाले ने क्या कहा, मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। उसने कहा कि जो ये जो मशक वाला था, इसने कहा कि जो मशक जो थी, मशक बनाई गई थी, ये मंत्री ने बनवाई, ये सारी गलती उसकी है। उसने क्या किया था, उसने मशक ज़्यादा बड़ी बनवा दी, और ज़्यादा बड़ी बनवाने से क्या हुआ, इसमें पानी ज़्यादा समा गया, ठीक है। पानी ज़्यादा समा गया, और पानी ज़्यादा समाया तो पानी क्या हुआ था, इसके मसाले में पानी ज़्यादा डल गया, ठीक है। तो उसने कहा मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मशक वाले ने कहा मेरी गलती कुछ भी नहीं है, इसमें सारी मंत्री की गफलत है, मंत्री की गलती है, इसके अंदर उसकी लापरवाही है, कि उसी की शरारत है कि उसने ऐसी कि ये क्या तरकीब अपनाई, उसने बड़ी बना दी है। देखो ये बनी हुई है हमारी मशक बनी हुई है ना। तो उसने कहा उसने सारी गलती डाल दी मंत्री पर। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये है गलती बिरानी। अब देखो ये महाराज को गुस्सा आ रहा है और ये आ गया है
मंत्री। मंत्री ने कहा कि बड़े जानवर का जो चमड़ा था वो दिलाया और उसके कारण और मशक को बनाया गया और मशक में खूब पानी भर गया, तो ये जो गलती है ये मेरी नहीं है, चमड़ा ही ज़्यादा आया था। ये गलती किसकी है? बेरानी मतलब बेगाने की गलती है, ये किसी और की गलती है, मेरी गलती नहीं है कि चमड़ा जो ज़्यादा आया है। तो उस राजा ने कहा कि नहीं, ये मंत्री की गलती है, मंत्री ने मंगवाया है, बड़ा ज़्यादा चमड़ा मंगाया है, मंत्री की गलती है। तो है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने का फांसी उसी दम उसी क्षण। राजा ने कहा सारी गलती मंत्री की है, ये बड़ा चमड़ा लेके आया, ज़्यादा चमड़े की बड़ी मशक बनवाई, इसलिए इसी को सज़ा मिलेगी और इसको फांसी पे चढ़ाने का हुक्म हो गया। और कहा कि जल्लाद जल्दी आओ, उसको फांसी पे चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब देखो, तो आपको पता है राजा तो मूर्ख था बिल्कुल ही, है ना, अनबुझ राजा था, अपने दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं था। तो अब क्या हुआ, गलती तो उन्होंने मंत्री गलती निकाली और कहा मंत्री को इसने बड़ी मशक बनवाई इसलिए इसकी गलती है, तो इसलिए इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। पर क्या हुआ, जो फांसी का फंदा था वो बड़ा था, और फांसी का फंदा बड़ा था, देखो फांसी का फंदा गले में डाला, वो उसके गले से निकल गया, उससे कुछ उसके गले में फिक्स ही नहीं हो रहा था वो, तो उसको क्या, उसकी गर्दन पतली थी। राजा ने कहा कि फांसी का फंदा बड़ा है, हमारा मंत्री की गर्दन पतली है, इसलिए कोई मोटा बंदा लेके आओ, मोटा व्यक्ति ऐसा लेके आओ जिसकी गर्दन मोटी हो और जिसको हम फांसी पे चढ़ा दें। देखो कितनी अजीब सी बात है ना, कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसको हम फांसी पे चढ़ाएंगे, बस इसकी गर्दन मोटी उसको चढ़ा दो लाके, है ना। यही तो राजा की मूर्खता थी, तब इसको अनबुझ राजा कहा जाता था कि उसको न्याय करना नहीं आता था, कि हमें सही न्याय कैसे करना है उस राजा को नहीं पता था। अपनी मूर्खता के कारण वो अजीब अजीब आदेश दिया करता था। अब क्या हुआ, चलो संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब ये संतरी जो था, ये संतरी गया चेले के पास, ये घूमता घूमता गया नगर में, किसकी गर्दन मोटी है, किसकी गर्दन मोटी है, पूरे नगर में घूमा तो उसको मिल गया ये चेला। चेला देखो कितना मोटा हो गया, हलवा खा रहा था, फटाफट फटाफट हलवा खा रहा था। तो उसको राजा ने तो कहा था कि मोटे बंदे को लेके आओ, तो उसने कहा सबसे मोटा तो यही दिख रहा है, इसी को ले जाता हूँ। तो उसने कहा राजा से कहा, उससे कहा, चेले से कहा कि इसी क्षण आदेश हुआ है कि तुम अभी राज्य में महल में चलो, ठीक है, महाराज ने तुम्हें न्योता दिया है, बुलाया है। ये सुनकर जो था बड़ा खुश हो गया वो, तो उसने कहा वाह मज़ा आ गया, मुझे बहुत खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। देखो वो सोच में डूब गया कि वाह वहाँ महाराज ने बुलाया है, फिर तुम्हें बहुत सारा माल मिलने वाला है खाने का। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, वहाँ था जोड़ा अजब एक मेला। अब क्या हुआ, वहाँ वो गया तो उसने देखा भाई बड़ा अजीब सा, वहाँ तो मेला लगा पूरा, बड़ा इतनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ तो कुछ खाने को है ही नहीं। अब क्या हुआ, उसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। अब देखो वो बड़ा परेशान, राजा उसको डांट रहा है ना, कि उसको राजा ने आते ही आदेश दिया चलो उसकी गर्दन तो बहुत मोटी है, चढ़ा दो उसको फांसी पे। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, उसने कहा मैं क्या करूँ राजा, मेरी कुछ खता बताओ, खता मतलब कि मेरी गलती बताओ क्या है, मैं को क्यों फांसी चढ़ा रहे हो। तो राजा ने कहा चुप हो जाओ, बक बक मत मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। उसको अपने गुरुजी ध्यान आ गए, भाई मुसीबत के वक्त तो अपने गुरु ध्यान आते हैं ना, उसको ध्यान आ गए भाई अब क्या करूँ, अब तो गुरुजी ही समस्या से हमारा कोई समाधान कर सकते हैं, मुसीबत से पिन छुड़ा सकते हैं मेरा, किस तरह से क्या करूँ मैं। उसने कहा, फिर उसको उसके दिमाग में भी चालाक तो था, उसके दिमाग में आया, चेले के दिमाग में कि ऐसा करता हूँ मैं ना, जो व्यक्ति मरता है उसकी आखिरी उसकी इच्छा पूछी जाती है, तो उसने कहा भाई मेरे को ऐसा करना चाहता हूँ, मैं मर तो रहा हूँ फांसी पे, तो मुझे ना मेरे को अपने आखिरी बार अपने गुरु से मिलना है, तो मुझे मेरे गुरु से मिलवाया जाए, ठीक है। अब उसने कहा गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब जब गुरुजी आ गए, वो आके उनको लगा भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो चुपके से आए, आके उन्होंने क्या कर चुपके से धीरे धीरे से कान में कुछ बोला, कोई मंत्र गुनगुनाया, कोई मंत्र बोला। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला,
मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब दोनों देखो कितना हल्ला मचाना शुरू कर दिया, दोनों ने शोर मचा दिया, रेला पेला शोर मचरावा कर दिया उन्होंने कि मैं चढ़ूंगा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। दोनों बोलने लग गए ऐसे ही, मैं मरूंगा मैं मरूंगा। ये देखो बनता ये दोनों भाग रहे हैं कि हाँ मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब क्या हुआ, दोनों जब भाग रहे, राजा ने सोचा चक्कर क्या है कि ये दोनों भाग के रहे हैं फांसी के चढ़ने के लिए। राजा ने कहा बताओ भी ऐसी क्या बात है ना, तुम ऐसे क्यों आपस में क्यों लड़ रहे हो फांसी पे चढ़ने के लिए। तो गुरु ने बताया कि क्या बात है, आखिर चमत्कार, करामात होता है चमत्कार, क्या ऐसी बात है, क्या चमत्कार है जो कि फांसी पे चढ़ना चाहते हैं हम दोनों। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उसी पर तनेगा। उसने कहा, उसने बताया, गुरु ने बताया भाई ये करामात है, चमत्कार असली में ये है कि इस समय एक ऐसा मुहूर्त निकला है कि अगर इस समय में जो फांसी पे चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती मतलब कि पूरे संसार का राजा बन जाएगा वो, है ना। इस संसार पर छत्र उस पर तनेगा, मतलब कि पूरे संसार पर उसी का ही शासन होगा। चक्रवर्ती राजा पूरे संसार का राजा बन जाएगा वो इस समय जो फांसी पर चढ़ जाएगा। इसलिए चेला कह रहा है मैं बनूंगा और गुरु कहता है मैं बनूंगा, क्योंकि जो फांसी पर चढ़ जाएगा वो राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब देखो कहा राजा ने, अब राजा जो है राजा सोचने पड़ गया, देखो सोच रहा है कुछ। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। उसने कहा कि अगर ये बात सच है अगर, तो गुरु का कथन, गुरु मतलब कि जो गुरु जी होते हैं हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो राजा ने कहा कि अगर ये बात है, गुरु ऐसा ही कह रहे हैं, तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा और चक्रवर्ती राजा बनूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अब क्या हुआ, राजा जो मूर्ख था वो क्या हुआ, उसको लालच आ गया था कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा, और वो क्या हुआ फांसी पर चढ़ गया। और तब क्या हुआ, खूब बाजा बजा, प्रजा खुश हो गई कि मूर्ख राजा मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। और लोगों ने बड़ी ही खुशियाँ मनाई। देखो खुशियाँ मनाई कैसे, ये देखो ये सब कितने सारे लोग, सारी प्रजा खुश हो गई ना सारे के सारे खुश हो गए कि राजा मर गया है। और ये देखो मज़ेदार कविता ख़त्म हो गई। कविता किसने लिखी थी, सोहन लाल द्विवेदी ने। अब आपकी कविता ख़त्म हो गई है, मज़ेदार कविता थी बहुत। और अब हम इसके वर्कशीट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो निम्नलिखित, पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाओ। मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए सारा आपको ज़्यादातर वाक्य बता दिए हैं, शब्द अर्थ वाक्य प्रयोग कई सारी चीज़ें सिखाई हैं, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए पहला है हाट, हाट का अर्थ होता है बाजार। विवश, विवश का मतलब होता है मजबूर। गगरी, गगरी मतलब मटकी। अनबुझ, अनबुझ मतलब नादान या नासमझ, या फिर मूर्ख भी कह सकते हैं। शीश मतलब सिर। डपट, डपट होता है डांटना, डांट। अब इनके वाक्य प्रयोग करने हैं हमने। हाट, हाट है, हाट में कई प्रकार का सामान मिलता है ना, बाजार में कई तरह का सामान मिलता है। गगरी, गांव में लोग पानी लाने के लिए गगरी का प्रयोग करते हैं ना। आपको मालूम है गांव में जहाँ पर बहुत ही छोटे गांव हैं, नल की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लोग कुएं से अभी भी पानी लेके आते हैं गगरी में। शीश, प्रार्थना स्थल पर लोग शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना स्थल कोई भी हो सकता है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जहाँ भी लोग अपने प्रार्थना स्थल पर जाते हैं वहाँ पर अपने ईश के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं। विवश, विवश होता है मजबूर होना। विवश होकर किया गया कार्य मन को दुखी करता है। जब हम कोई मजबूर के काम करते हैं ना तो वो खुश नहीं होते हैं, उसमें हम दुखी होते हैं। अनबूझ, अनबूझ होता है, आपको पता है अनबूझ होना मूर्खता का परिचायक होता है, मतलब कि अनबूझ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। डपट, डपट गलत काम करने पर बच्चों को डपट देना चाहिए, ठीक है। वाला शब्द जोड़कर बनने वाले कोई 4 शब्द लिखिए। देखिए वाला जैसे मशक वाला था ना, ऐसे ही
कुछ भी लिख सकते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, कपड़े वाला, बिजली वाला, फल वाला, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, उचित विशेषण लिखकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है हमको। पहला है, बारिश से पूरा गांव पानी में डूब गया। कैसी बारिश से? बाहरी बारिश से, ठीक है, बाहरी बारिश से या तेज़ बारिश से पूरा गांव पानी में डूब गया। ये हमको विशेषण लिखने हैं, है ना, जो किस चीज़ की विशेषता बताए हमको। तो मैंने कल बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी खाई। मूर्ख राजा के फांसी पर चढ़ने से प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे मामा जी 4 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। देखो बेटा, गिनती जो भी होती है ना वो सब विशेषण होती है। 4 दिन, 8 दिन, 2, 5, 7, कुछ भी जो गिनती होती है वो हमारी विशेषण होती है। इस कठिन डगर पर चलना खतरे से खाली नहीं है। ये हमारे सारे विशेषण हो गए हैं। अब देखिए अगला, निम्नलिखित शब्दों से मिलती जुलती आवाज़ वाले 2-2 शब्द लिखिए। चेला, मेला, ठेला, केला, कुछ भी लिख सकते हैं। डगरी, नगरी, गगरी, दमकती, चमकती, पटकती, बढ़ाओ, चढ़ाओ, पढ़ाओ। इसके अलावा आपको जो अच्छे लगते हैं अपने आप से बना सकते हो, तो आप इसमें ज़्यादा भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ 2-2 लिख दिए, आप और भी 3-4 कुछ भी लिख सकते हो, अपने आप लिखिए इसमें। गुरु जी ने संकट की घड़ी में अपने चेले के प्राण कैसे बचाए। अब देखिए, गुरु ने अपनी बुद्धिमानी से अनबुझ राजा को चक्रवर्ती बनने का लालच देकर मूर्ख बनाया और संकट की घड़ी में अपने चेले के प्राण बचाए। देखिए समझ आ गया ना आपको। अगला है, आप अपना सच्चा गुरु किसे मानते हैं और क्यों? उदाहरण देकर समझाएं। देखिए बच्चों, हमें सही गलत की पहचान कराने वाला, सच बोलने के लिए प्रेरित करने वाला सच्चा गुरु होता है, जो हमें जब सिखाता है ना हमको कि सही गलत क्या है, सही क्या है, तुम्हें क्या काम सही करना चाहिए, और गलत मतलब कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें इसके बारे में बताया जो कि, और सच बोलने के लिए जो तुम्हें कहे कि हमेशा सच बोलो, उसके लिए प्रेरित करे, वही कौन होता है? वही सच्चा गुरु होता है। वो गुरु तुम्हारा कोई भी हो सकता है। ऐसा सच्चा गुरु एक नहीं, कितने हैं? मेरे कितने हैं? 2। देखा, बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं, वे हैं मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। देखो बच्चों के लिए, बेटा तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए माँ बाप ही तुम्हारे सच्चे गुरु होते हैं, तुम्हें अच्छे बुरे, सच सही गलत सबकी पहचान कराते हैं। हाँ, अगला देखिए प्रश्न 7। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। उपरोक्त पद्यांश से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 लाइनें पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, गुरु अंधेर नगरी में क्यों नहीं रुके? देखो बच्चों, अनबुझ राजा के कारण कभी भी संकट आ सकता था, इसलिए गुरु अंधेर नगरी में नहीं रुके। अगला, किस लालच ने चेले को गुरु के साथ वापस लौटने से रोक लिया? प्रत्येक वस्तु टके सेर मिलने के लालच ने चेले को गुरु के साथ वापस लौटने से रोक लिया। अगला, आपके अनुसार इस कविता के लिए और कौन सा शीर्षक हो सकता है बताइए? इसका शीर्षक है हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट खत्म हो गई, इसको कर लीजिए, पोएम को, अपनी कविता को अच्छे से याद कर लीजिए और घर में अपने सुनाइए। ठीक है, थैंक यू बेटा।